श्रावण कृष्ण एकादशी व्रत कथा। कामिका एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में जो देवशयनी व्रत होता है उसे मैंने बहुत विस्तार पूर्वक सुना। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? हे वासुदेव, हे गोविंद, उसे कहिए, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, सुनो, पापों को नाश करने वाले व्रत को मैं कहता हूँ। इस व्रत के पहले जिज्ञासु नारद मुनि हैं। उनके लिए पितामह ने जो उत्कृष्ट कथन किया है, हे तात, सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी बोले, हे भगवान, हे कमलासन, श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और कौन उसके देवता हैं और उसकी विधि क्या है और क्या पुण्य है? हे प्रभु, वह सब मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लोगों के हित की कामना से मैं तुमसे कहता हूँ कि श्रावण की कृष्ण पक्ष की एकादशी का कामिका नाम है। उसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और उस एकादशी के दिन जो शंख, चक्र और गदा के धारण करने वाले देव का पूजन करता है और ध्यान पूजन करता है, उसके पुण्य के फल को सुनो। जो फल विष्णु भगवान के पूजन से प्राप्त होता है वह न काशी में न नैमिषारण्य में प्राप्त होता है। केदार क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करके भी वह फल नहीं मिलता है। जो फल कृष्ण के पूजन से प्राप्त होता है, समुद्र और वन से युक्त भूमि का जो दान करता है और सिंह के बृहस्पति में, गोदावरी में और व्यतिपात में गंडकी नदी के स्नान से फल मिलता है, वह फल श्री कृष्ण के पूजन से प्राप्त होता है। वह फल और कामिका एकादशी का व्रत करने वाले का फल, ये दोनों फल समान हैं। ब्याई हुई गौ जो सामग्री समेत दान करता है, वह जिस फल को प्राप्त करता है उसी फल को एकादशी का व्रत करने वाला नर प्राप्त करता है। जो उत्तम नर श्रावण में श्रीधर देव भगवान का पूजन करता है, उसके देवता, गंधर्व और पन्नग ये सब पूजे गए। इसलिए यत्न से कामिका एकादशी के दिन पापों से डरे हुए मनुष्यों को यथाशक्ति हरि का पूजन करना चाहिए। जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए और पाप रूपी कीच से व्याकुल मनुष्य हैं, उनके उद्धार के लिए कामिका का व्रत उत्तम है। इससे परे पवित्र और पाप का नाश करने वाला कोई व्रत नहीं है। हे नारद, इसे भगवान ने स्वयं कहा है। अध्यात्म विद्या में लगे हुए मनुष्यों को जो फल मिलता है उससे अधिक कामिका एकादशी का व्रत करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाले मनुष्य रात्रि में अगर जागरण करता है तो वह भयानक यम की दुर्गति को नहीं देखता है और कामिका के व्रत के सेवन से बुरी योनि को नहीं प्राप्त होता है। कामिका का ही व्रत करके योगी कैवल्य मुक्ति को पाते हैं। तुलसी पत्रों से जो मनुष्य श्री हरि का पूजन करता है, निश्चय वह पापों में उसी तरह लिप्त नहीं होता जैसे जल से कमल लिप्त नहीं होता है। एक भार अर्थात 8,000 तोले स्वर्ण, उससे चौगुनी अर्थात 32,000 तोले चांदी का दान करके जो फल प्राप्त होता है, वह फल तुलसी दल से पूजा करने से होता है। रत्न, मोती, वैदुर्यमणि और मूंगा आदि से पूजन किए गए भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते जैसे कि तुलसी दल के पूजन से प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य ने तुलसी की मंजरी से श्री केशव भगवान का पूजन किया, उसने जन्म से किए हुए पाप का लेख मिटा दिया। जो दर्शन से संपूर्ण पाप के समूह को नष्ट कर देती है और स्पर्श करने से शरीर को पवित्र कर देती है और नमस्कार करने से रोग को दूर कर देती है और सींचने से यम का त्रास दूर कर देती है और लगाने से भगवान की निकटता को पहुंचा देती है और उनके चरण में चढ़ाने से जो मुक्ति को देती है, उस तुलसी दल को नमस्कार है। जो मनुष्य श्री हरि के दिन में रात्रि दिन दीपक जलाता है, उसके पुण्य की संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन
श्री कृष्ण भगवान के सामने जिसके दीपक जलते हैं, स्वर्ग में स्थित उसके पीतर अमृत से तृप्त होते हैं। घृत से या तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करके मनुष्य सैकड़ों दीपकों से युक्त हो सूरज के लोक में जाता है। मैंने तुम्हारे आगे इसकी महिमा कही, इसलिए पापों को हरने वाली यह एकादशी मनुष्यों को करनी चाहिए। यह ब्रह्म हत्या को हरने वाली और भ्रूण हत्या का नाश करने वाली है और महापुण्य फल को देने वाली। यह स्वर्ग में स्थान देती है। मनुष्य श्रद्धा सहित इसका महात्म्य सुनकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है और सब पापों से छूट जाता है। हर वर्ष सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रती जगत के पालनहार श्री भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति द्वारा अनजाने में किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही पृथ्वी दान और गौदान समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से कामिका एकादशी पर भगवान श्री नारायण, हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं। अब आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक बड़ा ही बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बहुत ही अहंकार भाव था। हालांकि वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह क्रोध में आ गया और ब्राह्मण उसे कुछ समझाता इससे पूर्व ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बहुत ही दुर्बल था। वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन न कर पाया। इसके चलते तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय सकते में आ गया। वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी। क्रोध में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बहुत ही दुखी था। यह समाचार पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वाले से क्षमा याचना की। साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन दिया। हालांकि पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना कर फल जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात हम लोग आपके गृह पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुन क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा उपासना करो। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो। ऐसा करने से आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाओगे। कालांतर में क्षत्रिय व्यक्ति ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के कथनानुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर कामिका एकादशी व्रत का विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना के साथ ही व्रत किया। उसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दिया। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान श्री विष्णु आकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। कालांतर से कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस तरह से कामिका एकादशी का व्रत करने से अनजाने में किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही धार्मिक व पौराणिक कथाएं जानने व सुनने के लिए तथा शुभ मुहूर्त, दैनिक पंचांग व
ज्योतिषीय फलादेश जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।